आए लोगों के। देखिए इसका इलाज तो मुमकिन है, मगर इलाज से पहले एक तो गलतफहमियों को मैं मज़ीद वो डिस्कस करूँगा। एक और गलतफहमी कि हकीम की दवा खाकर गुर्दे फेल हो जाते हैं। अब मैं देखने वाले नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी डायलिसिस सेंटर्स हैं, गुर्दा वॉशिंग सेंटर्स हैं, मैं तो गुर्दा वॉशिंग सर्विस सेंटर कहूँगा, बिल्कुल सही, कि वहाँ जाएं तो जाके देखेंगे तो एक भी आपको हकीम की दवा खाता हुआ मरीज़ नहीं मिलेगा। एक और बड़ी गलतफहमी है कि कुश्ता इजाद बनाते हैं हकीम जो नहायत ही ख़तरनाक है। तो फिर एक चीज़ और नॉलेज में इजाफा करूँ कि आपकी अंग्रेज़ी अद्वियात के अंदर जितने भी फॉलिक एसिड टाइप, आयरन टाइप चीज़ें दी जाती हैं, ये वही कुश्ते हैं जो हर्बल के कुश्ते हैं जो दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम इलाज की तरफ आते हैं। इलाज का इशू ये है इसका, गुर्दों के इलाज का, कि सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये जो हम गलत चीज़ें खाते पीते हैं, लाइफ स्टाइल ख़राब कर देते हैं, नेचुरल ज़िंदगी को छोड़ देते हैं, पानी का बेदरग इस्तेमाल करते हैं, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट हम कोई भी चीज़ करते हैं, तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है, किसी भी पेशेंट के अगर डायलिसिस शुरू हो जाए तो उसकी उम्र सिर्फ 2 साल बचती है। बिल्कुल ठीक है, ये एवरेज है कि अगर आज किसी भी मरीज़ का डायलिसिस शुरू हो गया है, गुर्दे की वॉशिंग सफाई शुरू हो गई है, चाहे वो महीने में 1 दफ़ा हो रही हो, 15 दिन में, हफ्ते में 1 दफ़ा, हमने एक तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट का रिज़ल्ट कई दफ़ा डिस्कस हुआ। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास पेशेंट अभी लास्ट 15 डेज़ पहले एक 16 पॉइंट समथिंग क्रेटिनाइन के साथ जब आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 डेज़ की दवा से उसकी मेडिसिन, उसका जो क्रेटिनाइन है वो 1.7 हो गया। तो डायलिसिस से 15 दिन में छुटकारा मिल गया। अच्छा, डायलिसिस के पेशेंट को होता क्या क्या है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, पेशाब आना उसको कम हो जाता है। अब इन मसाइल के लिए ये सिम्टम्स हैं, हाथ पाँव सूज जाते हैं। हमने बाथिंग टब का आगाज़ किया अपने क्लिनिक के अंदर, जिसमें मेल और फीमेल सबके लिए डिफरेंट सिटिंग्स एरियाज़ हैं, बाथिंग एरियाज़ हैं। उसमें होता क्या है कि हम ब्लड प्रेशर, शुगर चेक करते हैं और पेशेंट को कहते हैं क्रेटिनाइन आप चेक करवा के आ जाएं टेस्ट। ठीक है, और सिर्फ 1 सिटिंग के अंदर उसका क्रेटिनाइन भी बेहतर होता है। ब्लड प्रेशर, अगर वो बाथिंग टब में 2 घंटे का टाइम होता है, 40 to 45 सेंटीग्रेड के अंदर हमें उस पेशेंट को बिठाना होता है गर्दन तक। उसके बाद जब पेशेंट बाहर आता है उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, हाथ पांव जो सूजे हुए होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। क्रेटिनाइन आप जाके टेस्ट करवाते हैं तो वो भी कदरे नामुमकिन वाले जो फिगर्स होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, जो कि खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये पाकिस्तान में पहला सेंटर हमारा है जो हमने डायलिसिस के पेशेंट के लिए, क्योंकि ये इस वक्त दुनिया की बड़ी ख़तरनाक बीमारी बन रही है कि जिस तरह का हम फूड इंटेक कर रहे हैं, जिस तरह की लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, जिस तरह पानी का बेदरग इस्तेमाल है, आर्टिफिशियल गैर कुदरती गैर फितरी अद्वियात का खाने पीने का इस्तेमाल है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, माहौल है, जो हम मिट्टी खाते हैं सारा दिन अपनी नेज़ल कैविटी के ज़रिए इंटेक कर रहे होते हैं हम, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ख़तरनाक है। जो हम ड्रिंक्स का बेताश इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, दीगर नशे वाली चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका ये आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वेरी फर्स्ट डे डायलिसिस से पेशेंट की जान छुट जाती है। शुगर का अच्छा, अक्सर पेशेंट शुगर के होते हैं जो डायलिसिस के होते हैं, 50, 60, 80% ये क्यों अद्वियात का बेदरग इस्तेमाल करने से भी पेशेंट के गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। तो ये एक अवेयरनेस के लिए ये सेगमेंट बड़ा ज़रूरी था, जो हमने फर्स्ट सेगमेंट, और लोगों के सवालात थे, चीज़ें थी कि गुर्दों का मर्ज़ ठीक हो सकता है, डायलिसिस से छुटकारा 1 दिन में मिल सकता है, मगर अगर आपने लैब टेस्ट करवाना है तो नाम चेंज करा के नई जगह से करवाइएगा, क्योंकि वहाँ चीज़ें फीड हो जाती हैं। बाज़ औक़ात उनको कोई इमरजेंसी कुछ हो, पुरानी रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स आगे पीछे करके निकाल देते हैं वो, क्योंकि कभी भी क्रेटिनाइन कम नहीं होता, यूरिया जो है वो कम नहीं होता। और मैं आज आपको बता दूं कि इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है क्रेटिनाइन की 1.5 होती है और यूरिया की 50 होती है, मगर अमूमन जब ये 5+ हो जाता है क्रेटिनाइन और 200+ हो जाता है यूरिया, तब जाके रिपोर्ट्स के अंदर आ रहा होता है। क्योंकि गुर्दे के जब हम टेस्ट कराते हैं बहुत कम होता है कि वो 1.5 के बाद 2 पे आ रहा हो, 2.5 पे आ रहा हो। जब केस बिगड़ जाता है, हाथ से निकल जाता है, और फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके अब गुर्दे वॉश होंगे, गुर्दों की सफाई होगी, पेशेंट बिल्कुल ढल जाता है, बिल्कुल पीला पड़ जाता है, किसी काम का नहीं रहता। इस मूजी मर्ज से जान छुड़ाने का भी एक बेड़ा हमने पाकिस्तान में उठाया है। अभी स्टार्ट में हमने ये अंचोली फटेलबी एरिया ब्लॉक 20 हर्बल हिल्स क्लिनिक है हमारा, तो वहाँ पे हमने स्टार्ट किया है और सुबह 10 से लेकर रात 10 बजे तक ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो आप आके वहाँ पर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, और जितने भी डायलिसिस के पेशेंट हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हों और लोगों को बताएँ
ताकि जो डायलिसिस के पेशेंट की 2 साल की सिर्फ लाइफ रह जाती है तो उससे बेहतरी हो सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये जो पहले से डायलिसिस पर हैं, क्या वो इन ट्रीटमेंट से फ़ायदा उनको हो सकता है? ये भी मैं चाहूँगा थोड़ी सी। वेरी फर्स्ट डे फ़ायदा होता है, पहले दिन ही। मैंने बताया कि जब आप पहली दफ़ा आएंगे क्लिनिक, कुछ हम अद्वियात स्टार्ट करेंगे और जैसे ही बाथिंग टब के अंदर पेशेंट लेटेगा उससे पहले हम उसका बीपी लेंगे, ठीक है। हाथ पाँव की सूजन चेक करेंगे, पिक्चर लेंगे और उसको कहेंगे कि क्रिएटिनाइन करवा कर आए। बिल्कुल ठीक है। और वापस जाके भी करवा ले टेस्ट। ठीक है, तो ये साबित हुआ कि जनाब अगर जो पेशेंट पहले से ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, डायलिसिस उनका हो चुका है, तो कहा यह जाता है, ख्याल ये है कि डायलिसिस पे जाने के बाद फिर वापसी नामुमकिन होती है, तो ये अब हम भी दूर हो गया।